So now we start fourth module because we completed three module also. हम ये चारों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था मे बी फॉर्मेटिंग तक प्रीवियस वीडियो में. तो अभी हम चलेंगे HTML लिस्ट और ये बाकी के जितने भी मॉड्यूल्स कवर होते हैं हम उनको कवर करेंगे. जो हमारा आज का भी जो न्यू मॉड्यूल है वो है लिस्ट. लिस्ट के बारे में बात करेंगे. अगर हम किसी भी वेब पेज में लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज HTML हमें सपोर्ट करता है कि हम इसमें इजीली लिस्ट को क्रिएट कर पाए. और बेसिकली लिस्ट जो होती है हमारी टू टाइप की होती है, ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट. वैसे तो उसको नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं थर्ड टाइप बनाना हो तो, बट वो कॉम्बिनेशन ही होता है उसका. तो हम टू टाइप की जो लिस्ट है, जैसे अब ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले आइटम्स इन ए नंबर सीक्वेंस. मतलब हम कोई भी चीज है ऑर्डर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो मतलब वो उसका जो नेम देंगे हम ऑर्डर्ड लिस्ट देंगे. अनऑर्डर्ड मतलब उसको हम नंबरिंग या किसी भी सीक्वेंस में नहीं रख रहे हैं. तो जो ऑर्डर लिस्ट है हम उसको डिफाइन करते हैं. उसके लिए हम जो यूज करते हैं जो टैग है वो OL टैग से हम उसको यूज करते हैं. और जो बेसिकली लिस्ट का जो टैग रहेगा, लिस्ट के टैग के लिए हम LI से ही लिस्ट टैग को डिक्लेयर करेंगे. ठीक है. तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट. अगर डिफाइन लिस्ट DL DT और DD, डिफाइन डेफिनेशन लिस्ट आर यूज फॉर द आइटम एंड देयर डिस्क्रिप्शंस. अगर कोई भी हमने लाइक एक हेडिंग टाइप का दे दिया, उसका डिस्क्रिप्शन यूज करें तो हम वहां पे DL है वो एक हेडिंग का काम करेगा और DD है वो एक डिस्क्रिप्शन पूरा उसका जो बन के आता है लाइक सीक्वेंस, वो यहाँ पे काम करेगा. ठीक है. यूज DL डिफाइन द हियर DL डेफिनेशन लिस्ट, जो आपका डेफिनेशन के लिए जो ऊपर आएगा. और ये DT है वो आइटम्स को डिक्लेयर करेगा और DD है वो डेफिनेशन बताएगा उसकी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, हम पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे सारी चीज. और नेक्स्ट स्टेट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ही है. लाइक लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड देयर लिस्ट. कोई भी दो लिस्ट को हम लिस्ट कर रहे हैं, लाइक ये UL में करा है हमने. जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है आइटम 1, उसमें हमने एक लिस्ट ली है, उसमें आइटम 1 को डिक्लेयर करा है. और LI है उसमें सब सब आइटम है, उसको वन एक और लिस्ट बना के उसमें डिक्लेयर किया है. मतलब इसमें बेसिकली हमने टू लिस्ट बनाई है, वो भी दोनों लिस्ट हैं. लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं. जैसे UL के अंदर नेस्टेड मतलब किसी टैग के अंदर हमने उसी टैग को डिफाइन करना. तो ये हमने आइटम 1 है उसको डिफाइन किया है. जैसे सब आइटम, उसका आइटम 1 है, सब आइटम 2. सो ये मैंने उसका बेसिकली एग्जांपल ही लिया है. तो हम इसको अभी VS कोड पे रन करके देखेंगे कि बेसिकली ये लिस्ट वर्क कैसे करती है. ठीक है. तो लेट्स सी, इसको ही कॉपी कर लेते हैं. वो एग्जांपल ही चलता है कि नहीं देखते हैं. प्रीवियसली हमने ये सारे टैग्स पढ़ लिए थे, हमने जो भी हमने पढ़ा था तो हमारा यही था. हमने वहां पे पहले मतलब हेडिंग्स पढ़ लिए हैं, पैराग्राफ पढ़ लिए हैं और आइटम्स पढ़ लाइक पी टैग पैराग्राफ को पढ़ लिया है और यू को डिफाइन लाइक इटैलिक पढ़ लिया है. बाकी सारे जो टैग्स हमने बेसिक टैग्स अभी कवर कर लिए. तो अभी हम लिस्ट पे चल रहे हैं, तो लिस्ट का एक एग्जांपल जो हमने लिया है उसको हम करके देखते हैं. तो जैसे नहीं तो हम मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, फिर बनाते हैं. UL से हमने कोई लिस्ट बना रहे हैं. लाइक अब हम इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो हम लिस्ट में कोई भी नाम दे सकते हैं. यहाँ पर दे देते हैं मेरे
कुछ भी दे देते हैं, टी। और इसको हम क्लोज कर देंगे। और हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए, ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट किया है, तो यहाँ पे कोई भी नंबरिंग या कुछ भी शो नहीं कर रहा है। उसने दे दिया कॉफी, टी, मिल्क और टी। वो एक फॉर्म में, उसने लिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट तो कर दिया, पर एक नंबर, कोई भी सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। तो अभी हम इसको, अगर इसी चीज को हम ऑर्डर्ड लिस्ट में कर लेंगे ना, बस यहाँ पे नॉर्मली भी हम चेंज कर सकते हैं, वरना हम एक नया ही बना लेते हैं। अब देखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी एक बनाते हैं, जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। LI। ये हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि ये वाकई में, ये देखो अभी हमें ये नंबर के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो हम सीख चुके हैं, मतलब HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट कितने टाइप की होती है। ये था हमारा फोर्थ मॉड्यूल, जो लिस्ट है। इसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल में है HTML लिंक्स एंड एंकर्स, मतलब हम लिंक्स कैसे ऐड कराते हैं। ठीक है, तो क्रिएट अ हाइपरलिंक्स। ए टैग, जो ए टैग बेसिकली, ए टैग के थ्रू ही हम लिंक्स को ऐड कराते हैं। इट रिक्वायर द href एट्रीब्यूट। जो भी हम, ये हमारा ए है वो टैग है, इसमें जो href है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे हम वो कोई भी लिंक दे रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और हम क्लोज कर देंगे उस ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हम इजीली एक लिंक, हम बहुत सारी लिंक्स ऐसी होती है, हम इसी पेज पे ही हम उसको आना है, जैसे HTML का कोई पेज हमने पूरा वेबसाइट बनाया, उसमें ही हमने एक लिंक दे दी कि हमें फोर्थ नंबर के पेज पे जाना है, तो यहाँ पे वो भी डिफाइन कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम इस लिंक के थ्रू किसी अदर वेबसाइट पे जाए, तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे टू टाइप से हम कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URL। तो एब्सोल्यूट URL में क्या होता है, फुल वेब एड्रेस डालते हैं, और रिलेटेबल में लिंक्स डालते हैं। मतलब लिंक्स हम उतना डाल सकते हैं, या फिर हम फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल में उसमें दिया है href। ए टैग में उसने एट्रीब्यूट लिया है href, और उसने डिफाइन किया है यहाँ पे रिलेटेबल, और ये एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एंकर लिंक्स में क्या करते हैं, इंटरनल नेविगेशन में हम बात करेंगे, तो एंकर लिंक्स नेविगेट विद द सेम पेज, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हम उसी पेज पे जाने के लिए एंकर लिंक्स का जो नेविगेट करेंगे, तो उसी पे करेंगे। द href एट्रीब्यूट यूज द हैश फॉलोड बाय द टारगेट आईडी, मतलब किसी भी टारगेट आईडी के लिए हम ये यूज करेंगे। तो हम इसका पहले, चलो इसको बाद में ही करेंगे, पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद। बटन लिंक्स, अगर हम कोई भी बटन डिक्लेयर करें, बटन फॉर एग्जांपल, बटन के लिए हम एक बटन टैग यूज करते हैं। बहुत सारे बटन हम ऐसे HTML में क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम जिस क्लिक
मतलब ऑन प्रेस से ही हम किसी और दूसरे लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। बटन को कैसे लिंकिंग देते हैं वो भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। बटन कैन बी यूज एज ए लिंक्स। एग्जाम्पल, बटन टैग से बटन ऑन क्लिक। यहाँ पे हम तो एट्रीब्यूट, बटन टैग में हम जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं ऑन क्लिक, मतलब हम ऑन क्लिक पे लोकेशन डालेंगे, उसमें लोकेशन एचरेफ और एचटीटीपी एड्रेस हम दे रहे हैं, और क्लिक मी तो बटन के लिए जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग ए, और ये कोई भी बटन है उस पर हम जाने के लिए उसका जो पूरा उसमें एड्रेस है जो वो डिफाइन किया है। तो पहले हम इसको ही देखते हैं कि ये रियलिटी में कैसे काम करेगा। लाइक हम अपने वेब पेज पे जाएंगे और यहाँ पे ले लिया। अब हम कोई भी एग्जांपल यहाँ यहाँ जो लिंक डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सी दूसरी लिंक भी ले सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ मैं किसी और दूसरे पेज पे जाऊँ, यहाँ तो कोई, या हम किसकी लिंक ले सकते हैं, फेसबुक पे चलते हैं चलो। अगर हम ये लिंक उठा के उसमें लगाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे ये चेक करेंगे। अगर हम ये यहाँ पे यूज करेंगे और सेव करके चलाएंगे उसको, तो हमारे यहाँ पे ये विजिट एग्जाम्पल में ये आ जाएगी, लाइक जिससे हम फेसबुक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिंकिंग, अगर हम कोई दूसरे पेज की लिंक करना चाह रहे हैं तो हम इजीली एचटीएमएल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सीख लिया कि लिंक्स कैसे करते हैं पेज को, और बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। मॉड्यूल 6 में बात करें तो हम यहाँ पे इमेज की बात करेंगे। लाइक इमेज हम कैसे देते हैं, इमेज के लिए भी हम पहले इमेज टैग को डिक्लेयर करेंगे। द HTML image tag is used to embed an image in a web page. Image are not technically inserted in a web page. अगर हम कोई भी पेज लगा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हमने, अगर उसको टेक्निकली देखा जाए कि हमने वो पेज वहां पे रख दिया है, वो हमारे वेब पेज में नहीं होता, उसको हम हमेशा लेके ही आते हैं। मतलब उसको जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं वेब पेज पे, तो उसका बस लिंक के थ्रू ही हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ना कि जो रियल पेज है वो हमारे पास हो। इमेज आर लिंक टू वेब पेज। जो उसका टैग रहेगा उसके लिए हम IMG यूज करते हैं, टैग क्रिएट होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। द इमेज टैग इज द एम्पटी
इट कंटेन द एट्रीब्यूट ओनली एंड डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। मतलब हम जब भी कोई इमेज टैग है उसके लिए हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। जो इमेज टैग के लिए यहाँ पे है द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। मतलब एट्रीब्यूट हमें जब मतलब इमेज टैग डिक्लेयर करेंगे तो हमें दो एट्रीब्यूट्स की जो नीड रहेगी वो है एक एसआरसी एक ऑल्ट। एसआरसी मतलब स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज, जहां से हम वो इमेज उठा रहे हैं उसका पाथ, और स्पेसिफाई द एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड इमेज। तो ये एक सिंटैक्स रहता है कि यहाँ पे हम इमेज टैग को जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके दो एट्रीब्यूट जरूर करेंगे कि यूआरएल हम लेंगे उसका, और ये स्पेसिफाई करेंगे एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो इसको भी हम देख लेते हैं, कोई भी इमेज को लगा के देखेंगे। लाइक यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कोई यूआरएल, यूआरएल हम कोई इमेज का यूआरएल लेके आ सकते हैं जो लाइक मैं चेक करूंगी हमारे पास कोई इमेज है कि नहीं, नहीं होगा तो मैं इसको फिर लास्टली किसी और सेशन में कवर कर लूंगी। लाइक ये इमेज है, इसका हम सोर्स दे सकते हैं। इसका पाथ लिया और हम यहाँ पर डाल के देखते हैं क्या ये वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जो है इमेज नहीं दे रहा है, रिफ्रेश करके एक बार और देखते हैं। अगर हम इस इमेज को यहीं पर रख लेंगे अपने किसी एक फाइल में तो मे बी वो वर्क करे, बट अगर हम डायरेक्टली डेस्कटॉप से उठा रहे हैं तो इसलिए मे बी शायद वो वर्क नहीं कर रहा। हमारा इमेज का एड्रेस देती हूँ मैं। नहीं तो मैं इसको बाद में जरूर करूंगा जैसे ये शायद में भी वर्क करेगी। इसको हम इमेज को हम बाद में भी कवर करेंगे क्योंकि अभी तो हमारे पास एक यूनिक कोई इमेज भी नहीं है जिस जो हम कोई वेबसाइट, जब हम वेबसाइट का पूरा वो बना के दिखाएंगे जब एचटीएमएल में तो हम बहुत सारी इमेजेस का यूज करेंगे, उस टाइम हम जरूर यूज करेंगे कि लाइक उसका प्रॉपर सिंटैक्स है वो यही होता है जो मैंने अभी आपको डिक्लेयर किया है। बाकी का टेबल, मतलब अब एचटीएमएल में आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एचटीएमएल। लाइक टेबल्स मतलब रो, किसी भी कंपनी का डेटा हमें दिखाना है किसी वेबसाइट पे, तो हम वहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। A table in HTML consists of tables, cells inside row and columns। मतलब कोई भी जो टेबल होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है रो एंड कॉलम्स का। तो यहाँ पे वही बताया गया है। जो उसका एग्जांपल देखते हैं, टेबल मतलब टेबल के लिए जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम 3-4 टैग्स का यूज कर रहे होंगे जब टेबल क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट है टेबल, जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें बेसिकली उस चीज का टैग तो यूज ही करेंगे, तो यहाँ पे हम टेबल टैग यूज करेंगे। और उसके बाद टीआर, टीआर फॉर रो, मतलब
हम किसी की रो, अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर रो ही क्रिएट हो तो हम टीआर टैग से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर कॉलम ही क्रिएट हो तो कॉलम के लिए हम टीएच से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम एक टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो रो, एक एक रो डिक्लेयर की है, और उसमें जो हम कॉलम्स डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे कंपनी, कंटेंट और कंट्री, तो ये हमने 3 कॉलम्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, फिर एक और हमने रो क्रिएट की, उसमें क्या है, ये सारे आइटम्स डाले हैं, मतलब कंट्रीज नेम डाल दिए एक तरीके से, और यहाँ पे फिर हमने एक और रो क्रिएट करके ये सारी चीजें फिर से डाली है, और टेबल टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। लेके तो इसको ये हम एग्जांपल में करके देखते हैं। इसमें से कैसे करते हैं? ये कोई हमने टेबल क्रिएट की है, और इसको हम रन करा के देखेंगे। ये देखिए, ये एक टेबल क्रिएट हो गई, लाइक कंपनी, कंटेंट और ये कंट्री। बाकी का इसने डेटा उसके अंदर दिया है, लाइक ये हमने जो कॉलम डिसाइड किए थे, कॉलम के थ्रू हमने ये डेटा पास किया था, तो ये कंट्री और कंटेंट, कॉन्टेक्ट और इसके नाम से दे रहा है, कंपनी के नाम से। बाकी का लाइक कोड में हम देखते हैं, यहाँ कुछ भी चेंज करेंगे तो लाइक इजीली कर सकते हैं। इसको हम कुछ और डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ नेम्स देना चाहते हैं तो नेम्स भी दे सकते हैं, कुछ भी देना चाहेंगे वो एक टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। लाइक पूरा ही चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे भी चेंज करेंगे क्या देता है। यहाँ कोई गर्ल्स के नेम ले लेते हैं।
फिर रिजल्ट और पूरा अच्छे से भी दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले जो हमने क्रिएट किया था उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा मे बी। तो यहाँ पे अब उसने देखो प्रॉपर उसने दे दिया है। हमने एक रो में जो भी डेटा प्रॉपर दिया है वो एक रो में दिखा रहा है, और ये हमने जो बॉयज का नेम है वो भी एक नई रो में दिया है, तो ये नई रो में दिखा रहा है। और जो हमने गर्ल्स का नेम दिया था वो भी एक प्रॉपर नई रो में दिया था, तो उस वजह से वो भी एक नई रो में दिखा रहा है। ये हमने टेबल बनाना सीख लिया। ठीक है, और अगर हम दूसरा कोई टेबल क्रिएट करेंगे, लाइक एक और टेबल क्रिएट करके देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। कुछ प्रॉब्लम सेकंड टेबल पे चलाएंगे। सेकंड टेबल है जैसे हमने क्रिएट करी है, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 के नाम से ईमेल और ये सारा डेटा दिया है, तो बिल्कुल टेबल के फॉर्म में वो प्रेजेंट हो रहा है। लाइक हमें वहाँ पे किसी भी चीज के लिए टेबल बना सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अगर हम चाहते हैं अपनी वेबसाइट में कुछ भी दिखाना तो इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी की चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Please subscribe to our YouTube channel.